चुनाव आपका महत्वपूर्ण। आप मसीह से अलग होकर श्रापित जीवन जी सकते हैं या मसीह में बने रहकर एक आशीषित जीवन जी सकते हैं। मसीह का बात मान करके हम फलवंत हो सकते हैं या मसीह की बात छोड़ करके हम निष्फल जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। चुनाव बहुत जरूरी है। हमारा चुनाव प्रमुख होता है। पुराना नियम में यहोवा परमेश्वर ने कहा था, जीवन और मृत्यु तेरे सामने दोनों रखते हैं, चुनाव करो। लेकिन मैं चाहता हूं तू जीवन को चुन। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी ये बात कहा था चुनाव करने के विषय में। हालेलुया। चोर चोरी करने आया, घात करने और नष्ट करने आया, लेकिन मैं तुझे बहुत यायात का जीवन देने आया। चुनाव करना है तुम किसके साथ रहना। हालेलुया। यदि आप मसीह के साथ रहना है तो हमें मसीह के साथ हमें परिश्रम करना है। मसीह की सब योजनाओं को अपना योजना बना लेना। मसीह के हर बात को हम अपना बात बना लेना। उसकी जो कुछ है वो अपना बना लेना है। उसका जो कुछ है वो सब मेरा विरासत में। हालेलुया। उसकी सेवकाई मेरी सेवकाई है। हालेलुया। उसके लोग मेरे लोग हैं। हालेलुया। उसका रास्ता मेरा रास्ता है, उसका चुनाव मेरा चुनाव। हालेलुया। याद रखिए, जिस बात से परमेश्वर अप्रसन्न होता है, तकलीफ होता है, दुख होता है, यदि उस बात को आप चुनते, परमेश्वर आपको कभी आशीष नहीं कर सकता, कभी आपको फलवंत नहीं कर सकता। जिस बात से प्रभु खुश होता है, जब आपकी चुनाव उसके प्रसन्नता पूर्वक होगी, तब परमेश्वर आपको आशीष कर सकता है। आपका चुनाव अगर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, परमेश्वर कभी भी आपको आशीष नहीं कर सकता। हम परमेश्वर को, हम अपनी योजना बनाते और परमेश्वर के सामने रखते हैं, प्रभु मेरी ये योजना है, आप इसमें आशीष कीजिए और फलवंत कीजिए। ये सही तरीका नहीं है, ऐसा उचित नहीं है। ये परमेश्वर के लोगों को जरूरत नहीं है। हम योग्य नहीं कि हम योजना खुद बना सके, क्योंकि परमेश्वर पिता वो राजा है, उसकी कलीसिया है, वो अपनी कलीसिया के विषय में स्वयं योजना बनाए। हम योजना नहीं बना सकते, योजना प्रभु बनाएगा। हमको उसके योजना में शामिल होना। हालेलुया। हम योजना नहीं बना सकते, हम योग्य नहीं हैं। हम परमेश्वर को कह सके कि ये करिए प्रभु, ये अच्छा होगा, नहीं, ये कहना बंद कर दीजिए और प्रभु से ये कहिए, आपका योजना, आपकी मेरे लिए क्या योजना है वो बताइए, जिसमें हम प्रवेश करके कार्य कर सकें। हालेलुया। हमें परमेश्वर की योजना जो हमारे विषय में, उसको ढूंढना है और उस योजना में हमें जाना है और उसको कार्य करना है। उसी पर परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। याद रखिए। हालेलुया। आपको परमेश्वर, अपनी योजना को परमेश्वर के पास लाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर स्वयं तेरे लिए एक अच्छी योजना बनाए। यिर्मयाह की पुस्तक में बोलता है, मेरी योजनाएं जो तुम्हारे लिए है वो हानि के लिए नहीं, तेरे लिए लाभ के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए। हालेलुया। परमेश्वर किसके लिए योजना बनाता है? हमारे लिए। अपने लिए योजना परमेश्वर कभी नहीं बनाया। परमेश्वर ने योजना का एक भाग अब्राहम पर प्रकट किया। क्या परमेश्वर को फायदा था उसको? नहीं। हालेलुया। अब्राहम उनके वंश और पूरी पृथ्वी को, मानव जाति को आशीष देने के लिए उसने एक योजना ही बनाई। हालेलुया। योजना के एक भाग है अब्राहम पर प्रकट किया। हालेलुया। अब्राहम को अब चुनाव करना था कि वो परमेश्वर की योजना के अनुसार जीवन बिताए या अपनी योजना के अनुसार जीवन बिताए। उसे एक भाग प्रकट किया। यदि तुम मेरी योजना में शामिल होना चाहते हो तो मेरी योजना प्रकट किया, ए अब्राहम, मैं तेरे द्वारा एक ऐसे वंश को उत्पन्न करूंगा, तुम आकाश का तारा देखा है, तुम गिन नहीं सकता है, ऐसा तुझे आशीष दूंगा, इतना वंश होंगे, अनगिनत होंगे। परमेश्वर की एक योजना है, उसने एक योजना प्रकट किया अब्राहम के ऊपर।
अब्राहम, बाइबल बता दी, अब्राहम ने परमेश्वर की योजना पर विश्वास कर लिया और बोला क्या करना है प्रभु? बोला अपने कर कुटुंब, अपने परिवार को छोड़कर जहां मैं बताता हूं वहां तुझे जाना हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा बनाऊं तो मेरी इच्छा है कि तुम अपने परिवार से अलग होकर जहां मैं चाहता हूं तुम वहां जाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो योजना बताई और उसको आज्ञा दिया कि तुझे इस योजना में शामिल होने के लिए वहां जाना पड़ेगा, यहाँ रह करके योजना पूरा नहीं कर सकता। अब्राहम ने बोला ठीक है प्रभु। उसने परिवार को छोड़ा, अपना पत्नी, बच्चे नहीं थे, पत्नी लिया और उनके साथ वो चल दिए जहां पर प्रभु ने उसको बताया। हालेलुया। प्रिय लोग, हम भी आज ऐसे ही हैं। अब्राहम ने नहीं बोला कि प्रभु मेरी योजना ये है। उस पर परमेश्वर कभी आशीष नहीं दिया। बाइबल आप पढ़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे, वचन बताएंगे, परमेश्वर आशीष देने के लिए लेट कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के द्वारा बहुत बड़ा प्रतिज्ञा देने पड़ता, बहुत बड़ा आशीष देने पड़ता। इसलिए परमेश्वर जब भी बड़ा काम करता है तो लेट करता है। तो हम लोगों को धीरज धरना चाहिए, आगे बढ़ना नहीं चाहिए, धीरज धरना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में 1000 साल एक दिन के बराबर है और एक दिन 1000 साल के बराबर। इसका अर्थ क्या है? भले आपका दिन 50 साल एक ही जगह रह जाए, कुछ ना हो, परमेश्वर की इच्छा एक जगह रहने रहा, क्योंकि एक दिन में 50 साल के बराबर काम कर सकता है। 50 साल का एक दिन में आशीष दे सकता है, आपको बढ़ा सकता है। ये परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। 50 साल का छोड़ दीजिए, वचन बता दिए 1000 साल एक दिन में कर सकता है। ये परमेश्वर, यदि हम उसका इंतजार करें। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर। इसलिए हमें परमेश्वर जैसा हमारे योजना बनाता है, हमारे लिए जो इच्छा रखता है, हमसे क्या चाहता है, हम उस योजना में शामिल। अब्राहम परमेश्वर की एक बात मान करके आगे वचन बढ़ता है। परमेश्वर उसको लेट करता है देने के लिए। बाइबल बताती है अब्राहम के घर में दासी के द्वारा एक बेटा उत्पन्न हुआ, दमिश्क की दासी एलीआजर, जो अब्राहम का दास था, एलीआजर, उससे उत्पन्न हुआ एक दास। तो उससे उत्पन्न हुआ, उसने परमेश्वर के सामने लाकर कहता है, अब हे यहोवा, तूने तो मुझे पुत्र नहीं दिया, बांध रखा है, इसलिए इससे ये पुत्र जानकर आशीष कर। परमेश्वर ने बोला नहीं, मैं इसे आशीष नहीं कर सकता। पढ़े बच्चा, उत्पत्ति में लिखा है, बोला मैं इसे आशीष नहीं कर सकता क्योंकि तेरी योजना है, मेरी योजना है। इसी तरह सेम घटना है। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है कि लोग उसको ठुकराएंगे, मारेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे, त्यागे जाएंगे, तुम सब मुझे छोड़ दोगे और मैं अकेला हो जाऊंगा, अन्य जाति मुझे पकड़ ले, मेरी बेइज्जती होगी, ये सब दुख उठाना होगा मनुष्य के पुत्र को। पतरस जा करके अकेले में यीशु को हाथ पकड़ के अकेले में ले जाता है, झिड़क कर कहता है, ऐसा नहीं होने देंगे, आपको क्रूस पर नहीं मरने देंगे, हम अन्य जाति से लड़ेंगे, हम इजरायलियों से लड़ेंगे, हम लड़ेंगे और आपको क्रूस पर चढ़ने नहीं देंगे। यीशु मसीह ने कहा कि दूर हो जाओ शैतान मेरे सामने से, क्योंकि तूने परमेश्वर की बात पर मन नहीं लगाकर मनुष्य की बात पर मन लगाता। हालेलुया। परमेश्वर की योजना था कि यीशु मसीह को क्रूस पर मरना है, और पतरस उसकी योजना था कि नहीं, आपको यहाँ रहना पड़ेगा, तभी ये सेवा आगे बढ़ सकता है। हालेलुया। समझ लें, इसलिए परमेश्वर कभी भी हमारी योजना को आशीष नहीं कर सकता। हालेलुया। समझ लें, हम अपना योजना स्वयं नहीं बना सकते, क्योंकि हम दास हैं। हम क्या हैं? दास हैं। हम योजना नहीं बना सकते, बल्कि मालिक योजना बना कर रखता है कि तुमको कौन सा काम करना है। एक नहीं सही बात कि हम मालिक को कहते हैं हमको ये करेंगे, आज नहीं कर सकते। मालिक को जाके पूछेंगे आज कौन सा काम है, मालिक बताएगा आज तुमको ये करना है। हालेलुया।
है कि नहीं? तो मालिक की योजना बनाते हैं, तो हमारा मालिक कौन है? हमारा प्रभु है। यदि यीशु हमारा मालिक है तो उसको योजना बनाने दीजिए, और उस योजना में हम पूर्ण मन से, पूर्ण लगन से, पूर्ण बुद्धि से समर्पित होकर उसको उसकी इच्छा अनुसार उस योजना को पूरा कीजिए। हालेलुया। आपकी बुद्धि की घटी हो, उस योजना को पूरा करने प्रभु से मांगे, मुझे बुद्धि नहीं। मूसा ने कहा आपकी योजना इजराइलियों को छुड़ाओ, लेकिन मुझे तो बोलना नहीं आता। बोला कौन बोलने वाला गूंगा और मंद बुद्धि बुलाया बनाया है मुझ यहोवा को छोड़कर। इसलिए जब मैं तुझे फिरौन के सामने बोलता हूँ तो मैं तुम्हारे मुख से बोलूंगा। हालेलुया। आप अपनी कमजोरी को रख सकते हैं कि हम नहीं कर सक रहे हैं, प्रभु आप अनुग्रह दीजिए। मूसा के समान आपके मुंह से यहोवा बोलेगा और कार्य भी करेगा। हालेलुया। लेकिन आप अपनी योजना बनाकर प्रभु को नहीं कर सकते कि हमारी योजनाओं के ऊपर तुम आशीष कर, ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। हमें आज एक विश्वासी होकर आज एक निर्णय लेना है कि हम अपनी योजना खुद नहीं बना सकते। आमीन। सच है कि नहीं? हालेलुया। क्या आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि हम अपनी योजना नहीं बना सकते? हम योग्य नहीं हैं। इसका योग्य कौन है? हाथ उठा के एक बार बोले उसका नाम। हालेलुया। कौन है योग्य? मेरा यीशु है। इस योग्य जो हमारे लिए योजनाएं बनाता है और उसकी योजनाएं हमारे लिए भली। हालेलुया। बाइबल बताते हैं मनुष्य की युक्ति नष्ट हो जाती है, लेकिन जो युक्ति यहोवा करता है वो सदैव स्थिर रहता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। हालेलुया। प्रिय लोगों, आप परमेश्वर की योजनाओं को, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा तुम पहले परमेश्वर उसके राज्य को ढूंढो। इसका अर्थ क्या है? इस धरती पर बहुत सारे ईश्वर और बहुत सारे प्रभु हैं, लेकिन उस बहुतों में से एक ही है सच्चा जो आपके लिए योजना भली बनाती है। हालेलुया। इस बहुते पौलुस भी बोलता है इस धरती पर बहुत सारे प्रभु और बहुत सारे ईश्वर है, लेकिन हमारे लिए तो बस एक ही पिता है जो सबका प्रभु है। हालेलुया। जो हमारे अंदर है, हमारे बीच में है, हम उसी की मानते हैं। हालेलुया। हमारे लिए 100 नहीं, करोड़ नहीं, हमारे लिए तो एक ही है। हालेलुया। उसी को अपने विषय में योजना बनाने के लिए सर्वोच्च जाने, वही हमारा योजना बनाने योग्य है। हमारा भविष्य का निर्णय करने वाला है, हमारा भविष्य को चलाने वाला, हमको कैसा बनाएगा उसको पता है, हमको बताना है। हालेलुया। उसको पता है वो कैसा बनाना चाहता है, वैसा बना दे। अपने आप को बनाने के लिए सौंप दीजिए। अब्राहम ने 2 बार कोशिश किया था। एक दमिश्क से एलीआजर को बोला परमेश्वर ने इसको मैं आशीष नहीं कर सकता। दूसरी बार क्या किया उसने? पता है उसने क्या किया दूसरी बार? हाँ, लूत को भी कहा था कि लूत को भी बेटा करके बना लीजिए। अब तो मुझे बेटा नहीं दिया, अब मेरा भतीजा मेरे साथ है, अब इसको माँ बाप तो नहीं है, मैं तो बेटा बना के पाला हूँ, अब तो इसे ही आशीष कर। परमेश्वर ने बोला ये नहीं हो सकता। हालेलुया। भतीजा है, भतीजा रहेगा, बेटा नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर उसको भी आशीष नहीं किया। फिर क्या किया? इस्माइल को लाया, बोला अब तू इसे आशीष कर, बोला इससे भी आशीष नहीं। हार जाएंगे। अब्राहम की तरह आप निराश हो गए। आप अपनी योजना प्रभु को मत बताए। तेरा परमेश्वर बेवकूफ नहीं है कि तुम जाके योजना उसको बताए। बाइबल क्या बताती है? जब परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बना रहा था, कौन उसका मंत्री बना था? सूरज को ऐसा बनाना प्रभु, चंद्रमा को इधर बनाना और पृथ्वी को इधर बनाना, समुद्र को थोड़ा इधर बनाना बनाइएगा और नदी को उसमें बहाइएगा, पेड़ पौधा को इस तरह से बनाइएगा, मछली को इस तरह से बनाइएगा, तब ना सृष्टि होगा। कौन मंत्री था उसका? बताइए। जब वो स्वयं सब कुछ कर सकता है, सब योजना खुद बना सकता है, किसी की सलाह की उसे जरूरत नहीं, सारा सृष्टि को सबको संभाल सकता है, और उसमें से मैं भी एक हूँ।
हालेलुया। इसलिए हम स्वच्छता पूर्वक अपने आप को उसको समर्पित होकर कहे कि प्रभु तेरे आगे नतमस्तक है, आप जो मेरे निर्णय करते हैं उस निर्णय में मैं तैयार हूं। आमीन, हालेलुया। उसी को कहता है समर्पित जीवन।